जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है, पाकिस्तानी कैसे बगैर एजेंट और बगैर इंटरव्यू के घर बैठकर वीजा हासिल कर सकते हैं, जॉब हासिल करने का तरीका क्या है, रहने का खर्चा कितना आता है और इस मुल्क में लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है, वीजे की फीस क्या है, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, किस शहर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस मुल्क में जाने का जरूर सोचेंगे। चले अब निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफर पर। न्यूजीलैंड का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड है, जिसकी कुल आबादी 52 लाख के करीब है। मतलब आबादी ज्यादा नहीं है। न्यूजीलैंड का कुल रकबा 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन मुमालिक में आता है। ऐसा पुरसुकून माहौल, साफ हवा आपको शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, दुनिया में कुछ मुमालिक ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती किसी एक मकाम पर नहीं होती, बल्कि पूरे मुल्क में महसूस होती है। न्यूजीलैंड का बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, बल्कि इसके चारों इतराफ में समुंदर है। न्यूजीलैंड के लोग टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं और धीमे मजाज के होते हैं। इनको कीवी भी कहा जाता है। ये अपनी सादगी, खुश अखलाकी और दोस्ताना रवैये की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। इसी वजह से अरब ममालिक को गोश्त न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हम नक्शे पर देखते हैं तो वो एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर जीलैंडिया हिस्से में छोटा सा जजीरा नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस हिस्से की 94% जमीन समुद्र के अंदर जा चुकी है। आज न्यूजीलैंड में नस्ली तौर पर 2 तरह के लोग रहते हैं, एक यूरोपीय नस्ल के और दूसरे माओरी नस्ल के। माओरी नस्ल के बाशिंदे ही असल न्यूजीलैंड के बाशिंदे हैं। आज भी इन्होंने अपनी सकाफत को जिंदा रखा है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इन्हें खास हैसियत हासिल है। इस समुद्र के एक तरफ टैस्मैन सी लगता है, जबकि दूसरी तरफ पैसिफिक सी लगता है। इस मुल्क के सबसे करीब बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। बहुत अरसा तक इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, खास तौर पर पाकिस्तान में। लेकिन जब 1992 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, तो इस मुल्क का नाम पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गया। न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। $1 के बदले पाकिस्तानी 162 रुपए आते हैं, जबकि इंडियन 56 रुपए मिलते हैं। इस मुल्क की जीडीपी $278 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 52,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है। मतलब यहाँ के लोग अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और ज्यादातर लोग अमीर हैं। अगर बात करें मजहब की, तो 52% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 32% मसीही, 2.9% हिंदू, 1.5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन सिटी है, जो मुल्क का माशी और इक्तसादी मरकज भी है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों की तादाद 8,000 के करीब है, क्योंकि बहुत कम लोग इस मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी ऑकलैंड सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 2,90,000 के करीब है और सबसे ज्यादा इंडियन भी आपको ऑकलैंड में नजर आएंगे। इसलिए आप जब भी ऑकलैंड जाएंगे तो बड़ी तादाद आपको इंडियन और पाकिस्तानियों की मिलेगी। इस मुल्क के 2 आइलैंड हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। लेकिन 40 लाख के करीब आबादी नॉर्थ आइलैंड में रहती है और साउथ आइलैंड में सिर्फ 12 लाख के करीब लोग रहते हैं। और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड सिटी है। इस मुल्क का साहिल 15,134 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह की तारीख लाखों साल कदीम है। इस जगह भी जल्जले और आतिशफिशां फटते रहे। ये मुल्क रिंग ऑफ फायर के करीब होने की वजह से इस मुल्क में 50 से भी ज्यादा आतिशफिशां पहाड़ हैं। इस मुल्क में नोकीली बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पथरीले किनारे और हरे भरे घास के मैदान इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली 3 जुबानें हैं, इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड की साइन लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि इस मुल्क में कैसे जाएं? एजेंट माफिया से आपको बचना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के नाम पर सबसे ज्यादा इस वक्त फ्रॉड किया जा रहा है। न्यूजीलैंड का वीजा बगैर इंटरव्यू, बगैर एजेंट के आप घर बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। टूरिस्ट वीजा के लिए आपको न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, जिसका नाम immigration.govt.nz है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिटर वीजा पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसकी फीस 441 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 75,000 के करीब बनते हैं।
इस वीजे में आप 6 से 9 माह तक रह सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, जिसके बाद रियलमी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ अपना अकाउंट बनाएं और ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा दें। फीस भी आपको ऑनलाइन अदा करना होगी। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें पासपोर्ट, नादरा कार्ड, FRC, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसमें 20 से 25 लाख का बैलेंस होना चाहिए, टैक्स रिटर्न,